ये किसने बना के दिया है? ये पूरा रोंग है। ये चित्र जिनके पास भी है, जिन्होंने भी बनाया है, ये पूरा रोंग है, ये राइट नहीं है, ये गलत है। क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा ये शंकर है, वो भी फिर उनको ज्ञान समझ में नहीं आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चित्र से बनाते हैं तो इससे बच्चों के मन में संकल्प व्यर्थ चलता है। ऐसे से चित्र नहीं बनाना चाहिए। बोला सब कुछ बाबा ही है, ब्रह्मा बाबा ही है। अच्छा, वो निरंकारी है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलता है। मतलब सब कुछ ब्रह्मा बाबा ही है और शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा ही है, शंकर भी ब्रह्मा बाबा ही है। ये चित्र बनाकर, भेजकर और ये चीज़ें फैलाकर गलत संदेश नहीं बने, गलत मैसेंजर नहीं बने। ये उल्टा विचार सागर मंथन उल्टा लटकाएगा, अब याद रखना। ये चाहे किसी का भी हो, जिसका भी ये विचार सागर, तो बाप को भी मालूम है किसका है, पर नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बाप नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के प्रति दूसरे बच्चों की, अन्य बच्चों की दृष्टि खराब हो और उनके प्रति किसी के मन में ऐसी भावना आए। पर ये जो चित्र है ये बिल्कुल रोंग है। ये चित्र अपने को चाहिए ही नहीं। किस बात को लेकर बोलते हैं ब्रह्मा ही शिव है, शिव ही ब्रह्मा है? तो अगर ब्रह्मा ही शिव है तो श्री कृष्ण फिर उसके 84 संपूर्ण जन्मों की कहानी क्या है? तो फिर इस सृष्टि का डायरेक्टर कौन है? कौन है बताओ? कौन? शिव बाबा है ना। ये अगर इतना ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग की किताब उठा करके पढ़ो, उसमें ही थोड़ी अकल दी हुई है। बाप के आने के बाद भी, बाप का नहीं सुनने के बाद भी अपना उल्टा विचार सागर मंथन दे करके दूसरे बच्चों को नेगेटिव करते हैं, दूसरे बच्चों को गलत ज्ञान देते हैं, गलत मैसेज देते हैं, तो इसका कई गुना पाप कर्म चढ़ता है। और उन पर भी पाप कर्म चढ़ता है जो ऐसे विचार सागर मंथन के शिकार बनते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बाप की वाणी नहीं सुनते हो, जो इससे प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको शिव बाबा पे निश्चय नहीं है, जो इन सब बातों से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने बाप को समझा ही नहीं है, अभी आप ना समझ हो।